सेफ शॉप डायरेक्ट दिल से। साथियों, मैं आप लोगों से कुछ बातचीत करूंगा। ये बिजनेस को हम लोगों को करने की क्या आवश्यकता है, बिजनेस के अलावा हम लोग जो भी काम कर रहे हैं। मैं पहली बात मंच के माध्यम से ये क्लियर करना चाहूंगा, मैं किसी भी दूसरे काम के बारे में बुराई नहीं कर रहा कि नौकरी बेकार है, खेती बेकार है, मजदूरी बेकार है। आप अपनी आजीविका को चलाने के लिए आज के टाइम में जो भी काम कर रहे हो वो काम अपने आप में परफेक्ट है और उसको पूरी शिद्दत से करना चाहिए। लेकिन आपको इस बिजनेस को करने की वजह क्या है, ये बिजनेस क्यों करना चाहिए? ये बिजनेस एक तरीके से आपका एक पार्ट टाइम जॉब है, और पार्ट टाइम जॉब अगर किसी भी व्यक्ति को मौका मिले तो उसे कर लेना चाहिए। जैसे विराट कोहली का फुल टाइम जॉब जो है वो क्रिकेट खेलना है, यस या नो? पार्ट टाइम में लेकिन कोई ब्रांड की उनको एडवर्टाइजिंग करनी हो, किसी चीज का उनको प्रचार करना हो, और कोई आकर के अगर उनसे मिलता है तो वो उस काम की एडवर्टाइजिंग करते हैं कि नहीं करते? पैसा भी कमाते हैं, नहीं कमाते? अमिताभ बच्चन जी अमीर हैं, गरीब हैं, और लोग उनके पास में भी जाते हैं और किसी ब्रांड की एंडोर्समेंट के लिए बात करते हैं तो वो भी उसके लिए तैयार हो जाते हैं, नहीं हो जाते? महेंद्र सिंह धोनी हो या फिर कोई आप दूसरे किसी अदर एक्टर की बात करो, जो भी सेलिब्रिटी लोग हैं, जो परिचित हैं, जिनके चेहरे को लोग जानते हैं, और उनके पास कोई भी व्यक्ति किसी भी एडवर्टाइजिंग के लिए, एंडोर्समेंट के लिए जाता है तो वो तुरंत एग्री हो जाते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। और उन लोगों के, उन सेलिब्रिटीज के कंपैरिजन में देखा जाए, हमारी और आपकी गिनती अभी तो उनसे नीचे ही है ना। कई लोग बोल नहीं रहे, अरे अमिताभ बच्चन जी से तो नीचे ही है ना अभी हम, तो सोच के बताना पड़ेगा। हाँ जी, तो बच्चन साहब इतनी उम्र होकर के भी अभी भी एडवर्टाइजिंग के लिए और प्रचार करने के लिए, पार्ट टाइम जॉब करने के लिए तैयार हैं। तो हमें और आपको भी तैयार रहना चाहिए, यस या नो? अगर कोई आदमी इसके लिए ना बोल रहा है तो मैं समझ जाऊंगा वो बच्चन साहब से भी ऊपर है, हैं? हाँ जी, उसके पास बच्चन साहब से भी बड़ी गाड़ी है, उनसे भी ज्यादा पैसा, इसलिए मना कर रहा है। बाकी नहीं तो उनसे नीचे की कैटेगरी का आदमी तो कर ही लगता है ना। मैं तो उनसे नीचे की कैटेगरी का मानता हूं, इसलिए धुआंधार लगा हूं। आप भी लग जाओ, हैं? तैयार हैं? तो मैं पहला एक टॉपिक है जिसके बारे में चर्चा करूंगा आपसे कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो हम अपनी जिंदगी को अगर हम देखते हैं तो हमारी जिंदगी में हमारे कुछ सपने होते हैं कि जैसे हम सारे के सारे लोग अपनी लाइफ में पहचान चाहते हैं, बड़ी गाड़ी चाहते हैं, जिनको मुंह दिया है जो चाहते हैं वो बोल सकते हैं, बंगला चाहते हैं कि नहीं चाहते, मैडम के लिए ज्वेलरी, बच्चों को अच्छी एजुकेशन, फॉरेन टूर, बैंक बैलेंस, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, छुट्टियां, ये सब अगर हम देखेंगे तो ये हमारे ड्रीम ऑफ लाइफ हैं, यस या नो? कितने ऐसे लोग हैं ये सारी चीजें अपनी जिंदगी में चाहते हैं? पक्का सब चाहते हैं? इनको पूरा करने के लिए किस चीज से पूरा होने वाला है? पैसे से, इनकम से, यस या नो? या ऐसे सोचने से हो जाएगा? पैसे से होगा। जब हम अपने सपनों का सर्कल देखते हैं और उसके कंपैरेटिव जब हम अपनी इनकम का सर्कल देखते हैं तो सपनों का सर्कल तो बहुत बड़ा है, लेकिन इनकम का जो सर्कल है वो बिल्कुल एक दूसरा रहता है। हैं? देख रहे हैं बराबर में दिख रहा है आपको? और सपनों वाला गोला कितना बड़ा है और इनकम वाला इतना छोटा। फिर क्या करते हैं? शुरू कर देते हैं फिर किस्से कहानियां। किस्से कहानी क्या होती है? अरे क्या करोगे रिकॉग्निशन का? रिकॉग्निशन ना हो तो क्या कोई आदमी जी नहीं सकता? क्या हटाओ। बड़ी गाड़ी का क्या करोगे? हटा दो, आजकल वैसे ही ट्रैफिक की समस्या है। हाँ जी, बंगले को भी रहने दो, जो भगवान ने दिया है वो अच्छा ही है, 2 कमरे का भी घर बड़ा बना लेंगे, साफ करने में भी दिक्कत आती है, हैं? फिर ज्वेलरी, अरे रहने दो, ज्वेलरी लेने के बाद रखानी और पड़ेगी, खामखा लेने के लफड़े में क्यों पड़ना, हैं? बच्चों को अच्छी एजुकेशन, अगर अरे इसे डीएम बनना होगा तो सरकारी में पढ़ के भी बन जाएगा, नहीं तो फिर कहीं पढ़ा लो, कुछ नहीं होने वाला। सब में वही किताबें हैं, वही पढ़ाई है। हाँ जी, ऐसे कर करके फॉरेन टूर, फॉरेन जाके क्या करेंगे? सारे अंग्रेज तो आगरा आते हैं, हम उल्टे वहां क्यों जाए?
यही सब कुछ है, फॉरेन टूर हटाओ। हाँ जी, बैंक बैलेंस खामखा पैसा बढ़ाओ, फिर इनकम टैक्स वाले आएंगे, लफड़ा होगा। बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं, उतना कमाओ जितना खर्च हो जाए, बस उससे ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, टाइम फ्रीडम, अरे खाली दिमाग शैतान का घर होता है, बिजी रहो, कोई टाइम फ्रीडम की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल फ्रीडम, ज्यादा पैसा भी क्या कोई आदमी संग लेके गया है आज तक? सब यही रह जाता है। छुट्टियां आराम हराम है, और ऐसे करके एक एक चीज के लिए हम सबके पास कोई ना कोई कहानी है, कोई ना कोई रीजन है, अपने आप को समझा लेते हैं। ये वाली चीज इसलिए नहीं लेनी चाहिए, ये वाली चीज इसलिए नहीं लेनी चाहिए, ये वाली चीज यूं नहीं आनी चाहिए। और वो सपनों का सर्कल जो है इनकम के सर्कल के बिल्कुल बराबर में ले आते हैं हम उसको, और वहां ड्रीम की जगह क्या आ जाता है? कॉम्प्रोमाइज। जितनी इनकम उतने सपने, बात खत्म। हाँ जी, लेकिन अगर हमने इस दुनिया में जन्म लिया है तो हमें भी अपने और अपने परिवार के सपने सच करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? तो उसके लिए हमें अपने सपनों के सर्कल को छोटा करने की नहीं, हमें कहीं ना कहीं अपने इनकम के सर्कल को बड़ा करने की जरूरत है। अगर इनकम का सर्कल अगर बड़ा हो गया तो सपने सच होंगे कि नहीं होंगे? ये वाली स्लाइड मुझे भी दिखाई थी मां गुरुजी श्री संजय जैन सर ने। मैं भी उस समय अठन्नी भी नहीं कमाता था, लेकिन मैंने संकल्प लिया, मां गुरुजी जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज करके नहीं जीऊंगा, मैं अपनी इनकम का सर्कल बढ़ाऊंगा, सपने चुन चुन के पूरे करके दिखाऊंगा। ये मैंने संकल्प लिया था। थैंक यू। आज के टाइम में पैसा कमाना जरूरी नहीं बल्कि हमारी मजबूरी है। हेलो, ज्यादा पैसा कमाना हमारे लिए जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी है। एक टाइम था, अगर आप इस महंगाई के चार्ट को देखेंगे तो किसी जमाने में 1960 या 40 से पहले की बात करेंगे तो उस समय 10 रुपए महीने में भी खर्चा चल जाता था। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था उस समय डॉलर और रुपए की वैल्यू बराबर होती थी। हाँ जी, लेकिन 20 साल का समय गुजरा तो 10 की जगह उसी परिवार के लिए 100 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। फिर 20 साल का समय गुजरा तो सन 80 का समय आया तो उसी परिवार के लिए 1000 रुपए। सन 2000 का समय आया तो 10,000। 2020 चल रहा है अभी। आज के टाइम में अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने से कम कमाता है तो वो मीडियम क्लास स्टैंडर्ड मेंटेन कर ही नहीं सकता। आज के टाइम में मीडियम क्लास स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए 1 लाख रुपए महीने चाहिए। अगर आप 40,000 कमा रहे हो, इसका मतलब आप 60,000 की खुशियों को पोस्टपोन कर रहे हो, तभी खर्चा चलता है। बोलो यस या नो? आने वाले टाइम में भी ऐसे जीरो बढ़ता रहेगा कि नहीं बढ़ता रहेगा? 2040 भी आएगा कि नहीं आएगा? उस टाइम पे अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए 10 लाख रुपए महीने की जरूरत पड़ने वाली है। या तो हम मोदी साहब की तरफ देखते रहें या फिर अपने आप पे भरोसा करें और सेफ शॉप में 3 से 4 साल काम करें और महीने की इनकम 52 लाख रुपए की भी ले सकते हैं हम लोग। 52 लाख रुपए की भी ले सकते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस महंगाई से लड़ने के लिए और अपने सपनों को सच करने के लिए? सारे लोग रेडी हैं? दोस्तों, मैं अगर इस बिजनेस में इस मुकाम तक पहुंचा तो उसकी सबसे बड़ी वजह अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं बोलता हूं एक वजह है कि मैं अपने आप को उसके काबिल मानता था। कभी मेरे दिल में यह ख्याल नहीं आया कि मैं डायमंड नहीं बन सकता या मैं 8 लाख नहीं कमा सकता या मेरे साथ इतना बड़ा काम नहीं होगा। मैंने खुद को हमेशा पसंद किया और जब मैंने खुद को पसंद किया तो दुनिया की क्या औकात जो मुझे रिजेक्ट कर देती। मैं डायमंड बन के आपके सामने खड़ा हूं और यहां जितने लोग बैठे हैं आपको तमाम लोग मिलेंगे अरे गहरे नत्थु खैरे और आपको बोलेंगे अरे तेरे बस की बात नहीं, अरे तू बनेगा डायमंड। उसको बोलना मेरा गुरु बन गया है, अगला नंबर मेरा ही बेटा, तेरे सामने ही बन के दिखाऊंगा, तेरे सामने ही बन के दिखाऊंगा। क्या आपको ये भरोसा है? करके दिखाओगे? अब अगर बात आती है तो इसमें करना क्या है? ये करने यहां तक पहुंचने के लिए कुछ अलग और नया नहीं करना। ये 4 काम करने जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये 4 काम करके ही मैं यहां तक पहुंचा हूं। पहला काम ड्रीम है, दूसरा काम है लिस्ट, तीसरा काम प्लान और चौथा काम है फॉलोअप। अगर आप ये 4 काम कर लोगे
तो जो मैंने अभी तक आपको बताया ये एक पार्ट था, वाई, क्यों करना है, और ये दूसरा पार्ट है कि कैसे करना है। मैं आपको बताता हूं इस कैसे में अगर किसी को लगे सर यहां गोलियां चलने का खतरा है तो हाथ ऊपर कर देना, बोले सर यहां मेरे को मुश्किल लग रहा है। जानना चाहते हैं? अरे सब जानना चाहते हैं। पहला काम है एक लक्ष्य बना करके बिजनेस को बिल्ड करना है। लक्ष्य बनाने के लिए आपको कहीं डीएम साहब के यहां से परमिशन लेके आनी पड़ेगी क्या? अरे लक्ष्य बनाना कोई मुश्किल काम है क्या? अरे अभी एक कॉपी उठाओ, अभी एक पेन लो और कोई भी लक्ष्य को लिख दो, मेरा ये लक्ष्य है, मेरा ये लक्ष्य है, अगले 1 महीने में मुझे ये करना है, अगले 6 महीने में मुझे ये करना है, मेरा लक्ष्य है 2020 में मैं ये करूंगा। अरे मेरा 2025 तक का ये लक्ष्य है, 2030 तक मेरी जिंदगी वहां जाने वाली है, यही तो करना है बस। और इतना आसान काम है, लेकिन फिर भी इस हॉल में भी तमाम सैकड़ों लोग ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने अब तक अपनी जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं बनाया। उनको मालूम ही नहीं है अगले 1 महीने में क्या करना है, अगले 6 महीने में क्या करना है। भगवान ने ये 2020 देखने का मौका दिया है तो इस 2020 में मुझे क्या करना है। अब तक किया नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन आज के आज घर जाकर के एक कॉपी पेन उठा करके बैठ जाना और उसमें ज्यादा नहीं तो 10-15 लक्ष्य तो लिख देना। ये वाली गाड़ी मरने से पहले लूंगा, यहाँ पे ये वाला घर बनाऊंगा, अपनी मैरिया को लेकर के फलाने फॉरेन टूर पे जाने वाला हूं, ये वाली साड़ी तो पक्का गिफ्ट करनी है। लिख देना 10-15 लक्ष्य। कितने लोग हैं जो लिख देंगे? पक्का? ये कोई मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। ढूंढ लो आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सा वाला घर चाहिए। एक अच्छा कंफर्टेबल घर अगर हमारे पास हो, आपको जहां लगता है, बनारस में होगा, इलाहाबाद में होगा, मथुरा में होगा, काशी में होगा, जहां आपको लगता है, जैसा आपको लगता है, जाकर के उसकी एक बढ़िया सी फोटो खींच के ले आना और उसी पर लिख देना ये मेरा है। हेलो, एक बार लक्ष्य तो बनना चाहिए, बाकी आगे देखी जाएगी। मैंने भी ऐसे लक्ष्य डिसाइड किए, कहां मुझे विदेश यात्रा करनी है, मैडम को लेकर के मुझे कहां कहां जाना है, ये मैंने लक्ष्य बनाया। कितने लोग बोलते हैं सर आज के आज हम अपना लक्ष्य बना लेंगे? सारे लोग बोलते हैं। क्या ये कोई मुश्किल काम है? कर सकते हैं सारे लोग। अब दूसरा काम डायमंड बनने के लिए जो आपको करना है वो लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाने में क्या है, अपने परिचितों के नाम लिखने, जिसको जानते हो, जो आपके यहाँ पे परिचित की क्या परिभाषा है, जो आपके यहाँ पे फ्री की दावत खाने आते हैं वही परिचित है। और वो आदमी फ्री की दावत खाने आ सकता है तो हमारा प्लान सुनने आएगा कि नहीं आएगा? आना ही पड़ेगा भाई। और ऐसे लोगों के नाम लिखने ढूंढ के, मामा का लिखो, बुआ का लिखो, फूफा का लिखो, जो याद आ रहे हैं सबका लिख डालो। पुराने दोस्तों के नाम लिखो याद कर करके, कौन सबसे ज्यादा पढ़ाकू था, कौन सबसे ज्यादा लड़ाकू था, कौन सबसे हैंडसम रहता था, कौन सबसे गंदा रहता था, कौन हमेशा मॉनिटर बनता था, कौन हमेशा लेट आता था। कुछ तो याद आएंगे कि नहीं आएंगे? लिख दो उनके नाम। अजनबी लोगों से परिचय बढ़ाओ। भारत देश में हम रहते हैं, यहाँ लोगों की कोई कमी नहीं है। आप चलते चलते कहीं पे भी लोगों से परिचय बढ़ा सकते हैं। आपको रिक्शे में मिल जाए, ऑटो में मिल जाए, बस में मिल जाए, इतनी पब्लिक है भारत में। कहीं पे कोई आदमी ऐसे नहीं बैठ सकता। इंडिया में कहीं बैठना है पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे करनी पड़ती है, इतनी पब्लिक है। कहीं जगह ही नहीं है ऐसे बैठने की, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, 3 स्टेप में बैठता आदमी है। तो लोगों की कमी है क्या? बस करना क्या है, जो आदमी अजनबी मिला उसकी तरफ देख के मुस्कुराओ, हे वो भी हंसेगा, हे। पूछ लो उससे क्या करते हो, बता दे तो बढ़िया, और नंबर दे दो सर फिर मिलते हैं। बोलेगा किस लिए? बोलेगा जुगाड़ है आपके लायक, बस इतना कहकर छोड़ देना, फिर वो भी फोन करता रहेगा आपको। खुद ही कर सकते हैं ऐसा, और कुछ नहीं कर सकते तो अपनी फोन बुक में जितने लिस्ट, जितनी आपके नंबर सेव हैं सबको उतार दो लिस्ट में, वही आपकी लिस्ट है। हमारे मोबाइल में कॉन्टैक्ट उन्हीं के सेव होते हैं जो हमारे परिचित हैं। आप में से किसी के पास अमिताभ बच्चन जी का नंबर है क्या? वो परिचित ही नहीं है हमारे। तो अपनी फोन बुक में जिसका नंबर है, किसी का हो, लिख दो। हाँ करेगा ना करेगा बाद की बात है, अभी फिलहाल के लिए डाल देते हैं। कितने लोग बोलते हैं कि नाम लिख देंगे?
आज के आज 200-250 लोगों की लिस्ट बन जाएगी, पक्का? यस या नो? और अगला काम होता है प्लान दिखाना। ये लिस्ट का तरीका है, आपके प्लान आपको बताते रहते हैं। प्लान की अगर हम बात करें तो जो आपने लिस्ट बनाई है उस लिस्ट में से किसी एक व्यक्ति का मिलने का समय ले लो, फोन लगाओ और मिलने का समय ले लो। उसके लिए न तो आपको कोई जादू मंत्र सीखना है कि कौन सा वाला मंत्र फूंकूं, काला जादू करूं, कुछ नहीं। सीधा फोन लगाना है, भूरा, हेलो भूरा कहाँ है, बस। कई लोग बोलते हैं सर इनविटेशन कैसे करें, कैसे का क्या है, सीधा पूछना कहाँ है, वो लोग बोलेगा नीम के नीचे बैठा हूं, बोले वहीं बैठा रही हो, मैं आ रहा हूं, बस पहुंच जाओ। जहां भी है वो फोन लगाओ, कलुआ, पूछो कहां है। हम खुद ही फोन लगाने के तुरंत बाद बोलते हैं हेलो मिस्टर कलुआ नमस्कार। वो लगेगा साला इसने दारू पी रखी है क्या, अब तक तो ऐसे ही बात करता था, अभी मिस्टर फिस्टर लगा के बात कर रहा है। अरे भैया जैसे अब तक बात करते थे वैसे ही बात करो उससे। यस या नो? सीधा मिलने का अपॉइंटमेंट लेना है। और शुरू में जब आप प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो अपने अपलाइन को साथ में लेके जाना है। अगर वहां कोई खतरा हुआ, गोली वोली चली, उसी को आगे कर दो, मारो इसको, आप उस साइड में रहना। जो भी पंगा पहले उसको आगे कर दो, बोले ये हमारे सर हैं शिव कुमार जी, इनसे मिलो। कोई खतरा इसमें नहीं। जा करके आप जब जाएंगे प्लान दिखाने के लिए अच्छे से तैयार होके जाओ, ऐसे नहीं कच्चा बनैन में चले गए प्लान। अच्छे तैयार का मतलब ये जरूरी नहीं आप टाई लगा के जाओ, ठीक से जाओ, मतलब जो भी है आप तरीके से कपड़े पहन के जाओ, बाल बाल ठीक करके जाओ। आप खुद ही एकदम भुंडे सुंडे से लग रहे हैं, उधर बैठा दिए, वो देख रहा है यार कुछ नया तो लग नहीं रहा, ये ऐसे ही तो इसी हाल में कल था, ऐसे ही अभी है। थोड़ा ठीक ठाक लगना चाहिए, दाढ़ी डूडी बना लो और बढ़िया बाल वाल सेट करो, आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहे। यस या नो? और आपको वहां जाने के बाद में जब आपका प्लान अपलाइन जब प्लान दिखा रहा हो तो आपको वहां बैठ करके सांप सीढ़ी वाला गेम नहीं खेलना है मोबाइल में, आपको ध्यान से प्लान सुनना है। कलुआ ध्यान से सुने ना सुने, वो ज्वाइन करे ना करे, आपको ध्यान से सुनना है। यही वाला मंत्र आगे से आप ही को पढ़ने। तो कौन से वाले पन्ने पे सर जी ने कौन सी वाली बात बोली, रिकॉर्डिंग का बटन होता है मोबाइल में, दबा दो उसको। कलुआ ने क्या पूछा, सर जी ने क्या बोला, कलुआ ने क्या बोला, सर जी ने क्या बोला, पूरा देखते रहो, पूरा रिकॉर्डिंग कर लो, बोले ओके। और ऐसी प्रैक्टिस 8-10 जगह हो जाए, मैं सच बता रहा हूं अपने अपलाइन से भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। बोले मैं दिखाता हूं सर प्लान। आपका काम है वहां पे शांति का माहौल बना के रखना, क्योंकि कलुआ दोस्त आपका है। अपलाइन शिव कुमार जी पहली बार गए और ये हो सकता है उनसे ना बोल पाए, आपको सीधा सीधा बोल देना, देख भाई सर जी बहुत बड़े आदमी हैं और जरूरी बात करेंगे, तो ये तेरी अठन्नी चवन्नी है, इनको एक जगह बैठा दे, या फिर ऐसी जगह चल लें जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो। हम बोलते नहीं है, कई बार हेजिटेशन करते हैं। प्लान शुरू हुआ और चिंटू आया, सर जी का फोल्डर, वो लेके भाग गया। कर लो प्लान है। उधर शिव कुमार जी का एकदम तगड़ा वाला आया 40 लाख की स्लाइड, और चिंटे पापा टॉफी लूंगा, पापा का ध्यान टॉफी में चला गया। आप गए हो प्लान दिखवाने के लिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है शांति का माहौल बनाओ। नहीं बन रहा, बाद में मिलूंगा कलुआ, तू यहीं बैठ, तू खेलता रहे अठन्नी चवन्नी के संग, हम कहीं और जा रहे हैं, कोई दूसरा फ्री मिलेगा। ऐसा नहीं करना है कि जल्दबाजी में वहीं पान के खोखे पे कमर लगा ली, इधर शिव कुमार सर आप भी इधर आ जाओ, बस चल रही है। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप वहां पे प्रॉपर माहौल क्रिएट करें। कर सकते हैं?
जब प्लान पूरा हो जाए, आपके अपलाइन ने बोल दिया साइन अप के बारे में, सब चीज के बारे में, डीडी के बारे में, तो आपको कहना है कि जुड़। हेलो, कई लोग यही संकोच करते हैं, बोलते नहीं है। उसने बोला कि ठीक है 2 दिन में बता दो, हम भी उठ के चल देते। अरे ना, उठ के नहीं जाना, आपको बोलना जुड़। वो बोलता 2 दिन, ना 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 अभी जुड़। वो बोलेगा नहीं 2 दिन में, अभी क्या दिक्कत है, जुड़ ना। वो बोलेगा नहीं मैं सोचूंगा, क्या सोचेगा, अभी सोच लेना, जुड़। वो एक मेरा सवाल है, हाँ पूछ, फिर बोलना जुड़। फिर उसने बोला मेरे एक और सवाल है, फिर शिव कुमार जी बैठे, बोला जवाब दो सर, जवाब दे दी, अब जुड़। फिर उसने बोला एक और सवाल है, बोला सर जवाब दो, उन्होंने जवाब दे, अब जुड़। आपका काम है जब तक आप उसके पास बैठे हो आपको ये डायलॉग बोलते रहना, जुड़ जुड़, निकाल काट, निकाल काट, जुड़ना। उसको पेट में दर्द है, उसकी नानी मर रही है, वो खुद ही चिल्लाएगा। आपको ये डायलॉग तकिया कलाम बोलते रहना है, जुड़, अरे जुड़ना, ला ला एटीएम ला, एटीएम ला। कई लोग बिल्कुल बुद्ध भगवान की तरह वहां बैठे रहते हैं, अब जो करना शिव कुमार जी को करना, जो इनको करना, हमने तो मिलवा दिए, देख लो साहब। ये काम हमारा नहीं है। हमारा काम है बीच बीच में से बोलते रहना, जुड़। एटीएम, एटीएम कहाँ है, अरे एटीएम निकाल यार। वो खुद ही बोलेगा अभी पैसा नहीं है उसमें, बोले सर जवाब दो। शिव कुमार जी को हर बीमारी की दवा मालूम है, अगर वो बोलेगा पैसा नहीं है तो वो जवाब देंगे, हाँ अब बोल। या तो सवाल पूछ, नहीं तो फिर क्या करना है, जुड़, निकाल एटीएम निकाल, बोल देंगे। मैंने देखा है कई लोग इसी चक्कर में उनको 100 प्लान करवा लो। एक हमारे साथी थे, मैंने उनके संग 1000 प्लान किए, एक भी डीडी नहीं आई। कारण ये नहीं था कि मेरा प्लान खराब था, चक्कर ये था कि वो बुद्ध भगवान की तरह बैठा रहता था, वो किसी से बोलता ही नहीं था जुड़। और मैं उसको पूछता था, मैं तू क्यों नहीं बोलता, अरे प्लान अच्छा लगेगा तो खुद ही जुड़ लेगा, मैं क्यों कहूं। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, इसलिए आपको अगर डीडी चाहिए तो आपको ये वाली बात ध्यान कर लेनी है। कौन सी वाली, जोर से बोलो, बोलते रहना आपको, ऐसे बोल देंगे पक्का। इतना ही तो काम है प्लान दिखाने। कितने लोग बोलते हैं प्लान दिखाने वाला काम हो जाएगा। अरे दमदार टाइगर है, जोरदार ताली होनी चाहिए आप सबके लिए। थैंक यू। प्लान दिखाने के बाद करना होता है फॉलोअप। हर कोई आदमी ऐसा नहीं होता कि आपको प्लान देखते तुरंत डीडी दे देगा, फिर भी उसके कुछ न कुछ सवाल जवाब रहते हैं, कुछ कारण भी होते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में डर भी होता है, और कुछ लोग मतलब जो है सोचना समझना भी चाहते हैं। तो इसके लिए आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई आज मैं इससे मिल लिया, मेरा तो उसूल है एक ही बार बोलता हूं, दोबारा मैं किसी से मिलता नहीं, फिर आपको डीडी ज्यादा नहीं मिलेंगी। आपको इस उसूल को बदलना पड़ेगा। तो जब आप व्यक्ति से मिलते हो, एक बार प्लान दिखाते हो, उसके कुछ सवाल जवाब रहते हैं, कुछ डर रहता है, उसको लगता है स्पीकर से भाग गई, फ्यूचर मेकर भाग गई, कहीं सेफ शॉप भी भाग तो नहीं जाएगी। उसका अधिकार बनता है कि वो 2-4 चक्कर कटवाएगा, और आपको इस बात के लिए तैयार रहना है कि एक बार जिस बंदे को प्लान दिखा दिया उससे मिलते रहना है। मिलते रहेंगे, यस या नो। मिलते समय एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप उस व्यक्ति से प्लान दिखाने के बाद दोबारा मिलें तो मुस्कुराते हुए मिलना है, और आपको कुछ भी आए या ना आए, आप सवालों के जवाब दे पाओ ना दे पाओ, व्यक्ति सिर्फ ये जानना चाहता है कि आप सेफ शॉप में काम करके खुश हो या दुखी हो। आपके चेहरे की मुस्कुराहट उसके सारे सवालों का जवाब है। हेलो, कई लोग एक बार प्लान दिखा के डीडी नहीं मिली, उन ऐसा मुंह बना लेंगे, जुड़ जाए यार, मतलब वो सामने वाला सोचेगा कि अगर मैंने इसकी लोन पास नहीं की तो इसकी बिल्डिंग ही नहीं बनेगी। ऐसा नहीं है। आपका धर्म है बस उसे दोबारा मिलना है, मुस्कुराते हुए मिलना है। कई लोग पूछते हैं सर कितनी बार और कब तक? जब तक जुड़ न जाए तब तक, यानी तो मर नहीं जाए तब तक, बात खत्म।
मिलते रहो, हमारा क्या जा रहा है? यस या नो? और मेरा अनुभव है कि आज तक मैंने जितने लोगों को प्लान दिखाया है उससे मैं मिलता रहा, वो हर आदमी ज्वाइन हुआ है। कोई बंदा ऐसा होगा जो आपका 1000 का चेक देख के ज्वाइन होगा, कोई आपका 5000 का चेक देख के ज्वाइन होगा, कोई आपका मोबाइल देख के ज्वाइन होगा, कोई लैपटॉप देख के, कोई बाइक देख के, कोई कार देख के, कोई आपकी डायमंड शिप को देख के, कोई आपके 2 लाख को चेक को देख के, कोई आपकी ऑडी BMW को देख के ज्वाइन तो उसे होना पड़ेगा। सेफ शॉप के टाइगर का हेलीकॉप्टर देख करके भी ज्वाइन तो होना पड़ेगा उसको। कंडीशन एक ही है, एक बार जिस व्यक्ति को आपने प्लान दिखा दिया उससे लगातार मिलते रहना है। कितने लोग बोलते हैं कि मिलते रहेंगे? पक्का? लेकिन मिलने की कंडीशन एक ही है कि मुस्कुराते हुए मिलना है। जिधर भी मिले, वो शादी में, पार्टी में, कहीं भी मिलता है। और भाई साहब ठीक हो, आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ रहना चाहिए, बाकी सब जवाब उसको मिल जाएंगे। तैयार हो? रुपए महीने कमाते हैं तो आप 1 साल में उसी नौकरी को लगातार करते रहेंगे तो 3,60,000 कमा लेंगे। यस या नो? 10 साल अगर आपने वो नौकरी करी तो 36 लाख, और उसी एवरेज से अगर आप उस नौकरी को 40 साल 42 साल तक करते रहे तो 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़ रुपए की इनकम आप ले सकते हैं। 40-42 साल नौकरी करने का मतलब ये है पूरी जिंदगी, क्योंकि 20-22 साल में जाकर के नौकरी मिलेगी और 40-42 साल नौकरी करके 60-62 में रिटायर हो जाओगे, जिंदगी ओवर। यस या नो? एक ऑप्शन आपके पास ये है कि आप अगले 40-42 साल तक लगातार एक काम पर रहें और 1 से 1.25 करोड़ के लिए अपनी पूरी जिंदगी को निकाल दें। दूसरा ऑप्शन आपके पास सेफ शॉप है, और अगर आप यहाँ पे काम करते हैं और 1 साल में 10 की टीम बनाते हैं, आने वाला हर आदमी भी इतना ही काम करेगा तो 4 साल में आपकी यहाँ से 10,000 की टीम बन जाएगी और आपकी इनकम 50 लाख रुपए की होगी। 4 साल में 50 लाख रुपए की इनकम होगी, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि 10,000 की टीम है तो और इसके बाद आपको अब जो इनकम आ रही होगी, हर हफ्ते लाखों रुपए की इनकम आपको आ रही होगी, साल की करोड़ों रुपए की इनकम आपके पास आ रही होगी। जितना एक नौकरी से पूरी जिंदगी में कमा रहे थे उतना हर साल पैसा सेफ शॉप आपके पास पहुंचा रही होगी, हर साल उतना पहुंचा रही होगी। आपको चुनाव करना है, काम 40 साल करना है या 4 साल करना है? हाँ जी, जिंदगी एक ही बार मिली है दोस्त, इस गेम को 4 साल में खत्म करके फिर जिंदगी को जिया जाए। यस या नो? मैंने तो जब ये स्लाइड देखी तो मुझे तो एक्साइटमेंट आ गया और मैंने तो बोल दिया 4 साल के लिए रेडी हूं, और 4 साल में मैं ये करके दिखाया, आज आपके सामने हूं। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो किसान के बेटे हैं, पास ही यहां से 30-40 किलोमीटर दूर गांव है, और किसान के बच्चों की जिंदगी क्या होती है सब भली बात जानते हैं। यस या नो? अगर इस बिजनेस में नहीं होते तो हाथ में फावड़ा और दरांती होती। आलू का सीजन चल रहा है, धुआंधार पानी लगा रहे होते, पेंट यहां तक करके। शादी वो तो पिताजी की वजह से हो ही गई थी और हो ही जाती। मैडम की जिंदगी क्या होती? मैडम के हाथ में भी एक दरांती होती और गोबर पाथरी होती, वही गाना गा रही होती, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। हंस रहे हैं, क्या ये सच नहीं है? मेरी तो यही सच्चाई है, बाकी की मुझे पता नहीं। मेरी तो अगर मैं सेफ शॉप में नहीं होता तो मेरे हाथ में पक्का फावड़ा ही होना था और मैडम के हाथ में गोबर पक्का। लेकिन सेफ शॉप में काम दमदारी से कर लिया, लेकिन किंतु परंतु नहीं लगाया। तो आज की जिंदगी देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं? 2-3 ही लोग बोल रहे हैं यार। देखो भर्ती हुआ था तो ऐसा था, और आज जिंदगी कैसी हो गई। तो जिन हाथों में फावड़ा होता उन हाथों में आज 50 लाख की BMW की स्टीयरिंग है। थैंक यू। फावड़ा चला चला करके हाथ में छाले पड़ जाते, ठेक पड़ जाती है, ब्लेड से काटनी पड़ती हैं। हाथ अभी इतने सॉफ्ट हैं कि कैटरीना कैफ के भी नहीं होंगे इतने सॉफ्ट। मैडम की बात करो तो मैडम पोंछा लगा लगा करके परेशान रहती जिंदगी भर, वो लेके साबुन घिसती रहती, गोबर पाथरी होती, लेकिन अभी गिटार बजा रही है। ये फोटो नहीं खिंचाया, कई से लोग सोच रहे अच्छा लेके फोटो खिंचा, अरे गाती गाना गाती है। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के,
हाँ जी, अब कोई काम ही नहीं बचा। हेलो, जो सेफ शॉप में नहीं है उनकी मैडम गाना एक ही गाती है, सखी सैया तो बहुत ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। लेकिन सेफ शॉप में जो डायमंड बन गया है उसकी मैडम एक ही गाना गाती है, सखी सैया इतना कमाते हैं, महंगाई डाइन भाग जाते हैं, भाग जाते हैं। देखो एक गांव के रहने वाले कहां घूम रहे, यूरोप में। आहा, मैडम ये सफेद टोपा लगा के बैठी है, देखो है। हम बुडापेस्ट में थे, हंगरी में, क्रूज पे, और वहां बढ़िया आराम से जूस वूस पी रहे थे। तो मैडम वहां पे कह रही थी कि जब तुम काम करते थे तो मुझे लगता था कि कंपनी बढ़िया है, लेकिन इतनी बढ़िया है यहीं आके पता चला है। हाँ जी, एक गांव के लड़के की जिंदगी कहां से कहां पहुंच गई। देखो क्या कह रही होगी मैडम कान में, ये कह रही है कंपनी बढ़िया, छोड़ मत दियो, चुपचाप लगा रहना है। बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं भी अपनी सिमरन का हाथ पकड़ के राज वाला पोज दूं, कहां, लेकिन नहर की पटरी पे। अरे काम कर दमदारी से, पेरिस में जाकर के उसके एफिल टावर के सामने जाकर के पोज देना, मजा आएगा। यस या नो? और जाके नहीं तो पूछ लेना, सिमरन का मन तो करता है, लेकिन सैया लेके जाए तब ना। दोस्तों इसको आवाज देनी है। अपन लोग यूरोप में गए, देश अंग्रेजों का, होटल अंग्रेजों का, और डीजे वाला बाबू भी अंग्रेज, और वहां जाकर के अपना देसी गाना बजे तो कैसा लगेगा? देखना चाहते हो? सब नहीं देखना चाह रहे। कितने लोग बोलते हैं अंग्रेजों के देश में जाके अपनी एक बार सपना चौधरी की रागनी होनी चाहिए। हाँ जी, बोलते हो टाइगरो? ये वही कंपनी है जो मैंने ज्वाइन करी थी, मागुरु जी ने ज्वाइन करी थी, ओमवीर सर ने ज्वाइन करी थी। आज इसी कंपनी के बदौलत ये वाला घर है जिसमें मैं रहता हूं। एक टाइम ये था कि हमारा जो पुराना घर था, पिताजी ने जो बनाया था, उसमें से थोड़ी सी एक दीवार रह गई थी, उसमें प्लास्टर नहीं हुआ था, और मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली थी। मैं बोलता था मैं डायमंड बनूंगा, करोड़पति बनूंगा। पिताजी मुझे चैलेंज करते रहते थे, एक कट्टा सीमेंट लाके पहले तू इसमें प्लास्टर करा के दिखा दे। और पता नहीं ऐसा क्या समय था कि मेरे पास इतने भी पैसा नहीं होते थे कि एक कट्टा सीमेंट लाके मैं प्लास्टर करा सकूं, लेकिन आज अपने पिताजी के लिए करोड़ों रुपए का घर बना करके दिया है। तो ऐसी जिंदगी है, ऐसे राजेश खन्ना कैसे फोटो खिंचाते रहते हैं, और क्या करें फिर हैं। तमाम लोग आपको मिलेंगे, बोले हमने दुनिया देखी है। उनसे पूछो पासपोर्ट है आप पे? और पासपोर्ट नहीं है तो दुनिया कैसे देखी? वो बोलेंगे ऐसे 36 तस्वीर सुने हमने। बोले तुम कभी घर से निकल के कुतुब मीनार देखिए? बोले ना। तो बोले जसवीर खड़ा है पेरिस में, एफिल टावर के सामने, फरारी में। हेलो, सलाह देने के लिए पहले एफिल टावर के सामने फरारी ड्राइव करना, तब आकर के सलाह देना है। बोलो कौन ज्यादा समझदार है? आपको चुनाव करना है, आपको वो रोड पे खड़े हुए, पान की दुकान पे पीक मारते हुए राय बहादुर की राय माननी है, या फिर आपके सामने खड़े हुए सेफ शॉप के क्राउन मिनिस्टर की सलाह माननी है? जिसकी सलाह मानोगे उसके जैसे बन जाओगे।